सारे टॉपिक आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, एक ही बार में पूरा का पूरा वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज है ना, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे हजारों मैसेजेस आते हैं हमें इस टॉपिक पे, हम कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं पहली क्लास में क्लियर हो जाए, उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो कभी भी, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू स्टडी इन द होल ईयर। देखो जी, पहली बात तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर योर एक्ट ऑफ ब्रेवरी, दैट इज कि आपने बड़ा हिम्मत करके ड्रॉप किया जाए, ये आप सबको ये सैल्यूट करने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि 11th 12th में ना, जब हम 11th 12th में होते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे एक चल रही होती है बात, चाहे हम वो किसी को बोले या ना बोले, क्या ड्रॉप कर लेंगे किसी तरीके से, ठीक है। अब तो ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि अब वो करो या मरो वाली स्थिति में आप है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि आपकी ये जो ब्रेवरी का एक्ट है, दैट इज टू ड्रॉप एयर, इट शुड रिजल्ट इन फ्रूट, मतलब इसका कुछ रिजल्ट निकले और पॉजिटिव रिजल्ट निकले। रिजल्ट कैसे निकलेगा, ठीक है, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए वो तो मैं बता सकता हूं, बट करनी है उस तरीके से कि नहीं करनी है वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आपकी जगह पर स्टडी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज क्लासेस। जो भी क्लासेस आपके यकीन बैच में 2021-22 बैच में ली जा रही है, उनको रेगुलरली आप क्लास अटेंड करेंगे। रेगुलरली मतलब कि दीन दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्लास ले रहे हो अभी राइट नाउ, ठीक है, आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, न्यू पेन्स होने चाहिए, ठीक है। नोट्स आप कोशिश करेंगे क्लास के साथ बना लें, ज्यादा बेटर रहेगा, और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आए, बल्कि लिखते लिखते सर आगे चले गए हैं तो पॉज कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। उसके बाद जब आप क्लास ले रहे हो, जब आप राइट नाउ क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप मेक श्योर करिए कि आपके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, वो शांत हो, ठीक है। आप किसी पीसफुल जगह पे बैठ के क्लास ले रहे हो, ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे हैं साथ में या टीवी भी चल रहा है सामने और आप क्लास ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ मतलब कि इट विल नॉट रिजल्ट इन समथिंग फ्रूटफुल, ठीक है। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दैट इज रिवीजन। आपको सही बात बताएं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो इसने ही करवानी है, बाकी सब तो मोह माया है जी, ठीक है। हम बहुत रोल प्ले करेंगे बट इससे ज्यादा रोल कोई नहीं प्ले करने वाला। एंड आप फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, रिवीजन तो आपके हाथ में है, मैं आपकी जगह आकर रिवीजन नहीं कर सकता, ठीक है। नोट्स बना के उसको रिवाइज करने का जो तरीका है वो भी दो तरह का होता है। जैसे मैं यहां पर कुछ ऐसे ही पेजेस पड़े हुए हैं, अगर आप मैं कहूं कि ये मैंने नोट्स बनाए थे, आज इनको रिवाइज करना है, एक तरीका तो ये है, हाँ आता है, ये भी आता है, हाँ आता है, चलो जी ये हो गए जी मेरे नोट्स रिवाइज। और दूसरा नोट्स रिवाइज करने का तरीका क्या है, सर ने जो एक एक बात बताई है, ठीक है, आपने नोट करी थी ऑब्वियसली, ठीक है, उसको आप घोल के पी जाए। सर ने जो एक एक क्वेश्चन कराया है क्लास के अंदर, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स होंगे क्लास के अंदर, टॉपिक्स होंगे, ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आपने सर ने कराया है, कॉपी रिवाइज करने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, उनका आंसर बिना देखे हुए जो सर ने कराया था। उसके बाद आप डीपीपी को ओपन करेंगे। डीपीपी आप जब तक नहीं ओपन करेंगे जब तक आपने क्लास के नोट्स को घोल के पी नहीं लिया है। टाइम पास मत करिएगा नोट्स के साथ, बस ऊपर ऊपर से देख लिए, सिलेक्शन नहीं होगा, लेट मी बी फ्रैंक, ठीक है। जब रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, फिर आप डीपीपी जो कि डेली प्रैक्टिस शीट आपको रोज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, उसको देखेंगे, आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हो जाएंगे वेल एंड गुड, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आता ही आता है, ठीक है। एंड ये हो गई क्लासेस जिसमें आपको रेगुलरली रहना चाहिए। अच्छा, मैं एक और क्लासेस के बारे में बात कर दूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, हो सकता है कोई इस बैच को 15 डेज बाद, 20 डेज बाद या 1 मंथ बाद ज्वाइन करे, ठीक है। बेटा अगर आप उनमें से हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि जो बैकलॉग के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उनको ये नहीं कि वो 30 लेक्चर है बैकलॉग के, तो चल मैं उसको 10 दिन में निपटा लेता हूं, ऐसा नहीं हो सकता।
30 दिनों का खाया जाने वाला खाना उसको 26 डेज में खा सकते हो, 27 डेज में या 20 डेज में खा सकते हो। बट अगर आप सोचें कि 30 डेज जो है खाना नहीं खाया और अब 10 दिन लगातार खाना खा लेते हैं, या 10 दिन अभी खा लेते हैं फिर अगले 30 डेज नहीं खाएंगे, तो उससे वो खाया तो जा सकता है बट पचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि बैकलॉग को धीरे धीरे कवर करें। जो करंट चैप्टर चल रहा हो आप उसकी क्लासेस लेना शुरू करें। ठीक है, सो क्लासेस के बारे में बता दिया आपको, रिवीजन के बारे में बता दिया है, और रिवीजन बहुत थॉरोली होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे मैंने बता ही दिया, दैट इंक्लूड्स डीपीपी। ठीक है, और जो हमारे टेस्ट होंगे उनमें भी आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। ठीक है, टेस्ट देते टाइम ऑनेस्टी सबसे बड़ा फैक्टर है यार, क्योंकि ऑनलाइन है ना। ठीक है, तो कोई हो सकता है बच्चा सामने कॉपी रखे और सारे के सारे क्वेश्चंस कॉपी करने वाला, कोई भी हेल्प बुक हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, उससे कर ले। ठीक है, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, उससे टाइम पास जरूर किया जा सकता है, उससे धोखा जरूर दिया जा सकता है अपने पेरेंट्स को, हमें, बट उससे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मेक श्योर करिए ये वो साल होना चाहिए आपकी जिंदगी का जिसमें आप इतना पढ़ेंगे जितना आपने लाइफ में आज तक नहीं पढ़ा। अगर आपको वो चीज पानी है जो लाइफ में आज तक अभी तक आपके पास नहीं है, तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो लाइफ में आज तक आपने नहीं किए हैं। ठीक है, वन इज त्याग, सैक्रिफाइस। ठीक है, सो मेक श्योर करिए, ठीक है, मेक श्योर करिए कि आप जबरदस्त तरीके से पढ़ें इस साल। ठीक है, डाउट्स के लिए आपको पता ही है हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, जो भी चीज समझ ना आए, ठीक है, आप वीडियो लेक्चर को रोक के आप थोड़ा पीछे जाके उस लेक्चर को एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ही पास है। ठीक है, इन सब बातों का ख्याल रखिए। जिस भी दिन छुट्टी हो, छुट्टी का मतलब आपको बता देते हैं, लाइक सैटरडे संडे शायद आप लोगों की क्लास नहीं होगी। ठीक है, मान लो कोई त्योहार आ गया, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी, उस दिन आपको मिलेगी गोल्ड डस्ट, है ना, गोल्ड की डस्ट, है ना। गोल्ड की डस्ट की पहचान भी कुछ ही लोगों को होती है, नहीं तो कोई तो ऐसा भी कह सकता है तो चमकीली है, हवा आएगी उड़ जाएगी। ठीक है, बट ऐसा गोल्ड डस्ट के साथ नहीं होता। जिस भी दिन छुट्टी है ना भाई, उस दिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो है वो रेस्ट कर रहे होंगे, उसी दिन तुम्हें उनसे आगे निकलना है। उन दिनों में तो उतनी ज्यादा मेहनत करनी है जितनी के बाकी दिनों में भी नहीं करते थे हम लोग। ठीक है, एक और बात, हम कितने आवर्स पढ़े सर, है ना, कितने आवर्स पढ़े पर सब्जेक्ट, कितने आवर्स पढ़े। देखिए, क्लासेस के टाइम के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी ज्यादा आवर्स की होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। पता चले कि अभी कोई क्लास थी, ठीक है, हमने कोई, मान लो आज प्रैक्टिस करने तो क्वेश्चन डीपीपी के मान लेते हैं, एक हिपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, वो प्रैक्टिस हो जाने चाहिए थे, मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस थे या 15 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही मान लेते हैं 15 क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, दैट इज 30 मिनट्स में। आप बैठे रात को 10 बजे उन क्वेश्चंस को करने, हो तो वो जाने चाहिए थे 30 मिनट्स में, आपने उनको कंप्लीट किया रात के 2 बजे तक, यानी कि आपके हिसाब से तो आपने 4 घंटे पढ़ लिया भाई। ठीक, बट काम कितनी देर का किया है, सिर्फ 30 मिनट्स का किया है। ठीक है, सो पावर जो होती है ना, पावर कह लो, एफिशिएंसी कह लो, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, आपको अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, तो ये तो ज्यादा करना ही करना है भाई, काम तो ज्यादा करना ही करना है, बट उसके लिए टाइम भी क्या लगाना है, कम, क्योंकि पावर और टाइम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि टाइम बाउंड स्टडी करिए। जब भी आपको कॉपी रिवाइज करनी हो, ठीक है, आप पहले देखेंगे कि आज मुझे कॉपी में क्या रिवाइज करना है, 10 पेज रिवाइज करने हैं, 20 पेज रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आप उसका टाइम लगाएंगे कि हाँ यार ये 45 मिनट्स में या 1 आवर में हो जाएंगे, जो भी टाइम होगा। ठीक है, और उसी टाइम में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो किताब सामने होती है, दिमाग जो है वो डिज्नीलैंड गया होता है घूमने के लिए। ये सारी चीजें मत करिएगा। जैसे चैप्टर रन हो रहा है, चैप्टर 1 आज फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। मान लीजिए आप फोर्थ क्लास ले रहे हैं, आप जिस भी दिन फोर्थ क्लास होगी। ठीक है, मेक श्योर करिए कि जब नेक्स्ट क्लास में आप आए तो फोर्थ क्लास तो रिवाइज होगी। ठीक है, बाकी पिछले की 3 क्लासेस भी रिवाइज करने की कोशिश करें।
फॉर श्योर अगर 8th क्लास है तो 7th क्लास को तो रिवाइज करके ही आइए। कोशिश करिए टाइम दीजिए कि पहली 6 क्लासेस को भी रिवाइज किया जा सके। मान लेते हैं आज से कुछ महीने बाद हमारा 8th चैप्टर चल रहा होगा, ऐसी एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तब क्या करें सर, 8th चैप्टर को तो रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो करंट चैप्टर है। जो बाकी 7 चैप्टर्स बीत गए हैं ना, वो कभी आपसे दूर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं सर, इनको रोज तो रिवाइज कर ही नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, आप सैटरडे संडे में से टाइम निकाल सकते हैं। यार इस वीक में चैप्टर 1 और 2 रिवाइज कर लेता हूं, एक सैटरडे एक संडे, अगले संडे जो है वो चैप्टर 3 और 4 रिवाइज कर लूंगा। किस दिन छुट्टी हो गई, ठीक है, कोई दिवाली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो यार उस दिन मैं कोई और चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं। बस उसको यूटिलाइज करिए। दिस शुड बी योर पैटर्न, ठीक है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आई कैन एश्योर यू, ठीक है, ये पैटर्न जो है वो सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक के जो बच्चे होते हैं नीट और एम्स में, अब तो एम्स का एग्जाम होता ही नहीं है, नीट के थ्रू ही होता है, ठीक है। सो आई हैव मेंटर्ड हंड्रेड्स ऑफ देम, ठीक है, एंड वो भी यही फॉलो करते आए हैं, वो भी इसी रास्ते से निकले हैं। अगर आप भी इसी रास्ते से निकलेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका भी होगा और बहुत अच्छे रैंक से होगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं।